अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र कहते हैं, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ यह कोई साधारण प्रश्न नहीं, अपितु मानव जीवन की सबसे गूढ़ और अंतिम खोज है। यह प्रश्न वहाँ जन्म लेता है जहाँ सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन रह जाता है। यह वहाँ उठता है जहाँ सफलता, धन, संबंध और अनुभव सब मिल जाने के बाद भी आत्मा में कोई खालीपन रह जाता है। अष्टावक्र गीता में यह प्रश्न केवल शब्द नहीं, यह तो प्रकाश की किरण है जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर हमारी सच्ची पहचान का मार्ग प्रशस्त करती है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, अनुभव भी नहीं हो। तुम साक्षी हो, चेतना हो, नित्य स्वतंत्र हो। मनुष्य जब कहता है कि मैं हूँ, तो वह प्रायः शरीर की ओर संकेत करता है और स्वयं को शरीर मानना भ्रम है। सबसे पहला और बड़ा भ्रम अष्टावक्र कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो पंच महाभूतों से बना हुआ है, जो कि परिवर्तनशील आवरण है। तुम वह चैतन्य हो जो इसे देखता है, इसे अनुभव करता है, पर इससे बदता नहीं। जैसे आकाश घट के भीतर और बाहर है, वैसे ही आत्मा शरीर के भीतर और बाहर है, पर कभी उसमें सीमित नहीं होती। और शरीर में पीड़ा हो सकती है, पर आत्मा साक्षी है। जैसे स्वप्न में तुम अनेक रूपों को अनुभव करते हो, वैसे ही यह जागृत जगत भी आत्मा की लीला है। तुम ना जन्म लेते हो, ना मरते हो, ना पुरुष ना स्त्री, ना वृद्ध ना बालक। यह जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मज्ञान का पहला चरण है। जब यह सच्चाई भीतर से उतरती है, तो भय, दुख, मोह ये सब स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। तब भीतर स्थिर आनंद की अनुभूति होती है। यही साक्षित्व का अनुभव है। आत्मा का साक्षी भाव ही मोक्ष का द्वार है। और जो देखा जा रहा है वह तुम नहीं हो। जो तुम कुछ भी देख सकते हो वह तुम नहीं हो। इसे ध्यान रखना। यह गहन उपदेश चेतना को बाहर से भीतर की ओर मोड़ता है। शरीर दिखता है, मन के विचार दिखाई देते हैं, भावनाएं देखी जा सकती हैं, यहाँ तक कि सुख दुख भी देखे जा सकते हैं, अनुभव किए जा सकते हैं। पर अष्टावक्र कहते हैं कि देखने वाले तुम हो और जो देखा जा रहा है वह जगत है, माया जाल है। देखने वाला कभी देखा नहीं जा सकता। जैसे आँख सब कुछ देख सकती है पर स्वयं को नहीं, वैसे ही आत्मा भी सबका अनुभव करती है, पर स्वयं अनुभव की सीमा से परे है। यह गहन अंतर्बोध ही आत्मबोध की कुंजी है। जब तुम अपनी पहचान देखे गए से हटा लेते हो और दृष्टा से स्थिर हो जाते हो, तो द्वैत समाप्त हो जाता है। जब तुम जान जाते हो कि मैं देखता हूँ, पर जो कुछ भी देखता हूँ उसमें मैं भिन्न हूँ, तो तुम स्थिर हो जाते हो। यही वैराग्य प्रारंभ है। जब यह बोध दृढ़ होता है, तब जीवन में असंगता, शांति और समाधि सहज प्रकट होती है। तुम शुद्ध हो क्योंकि तुम देख रहे हो। अष्टावक्र का यह उपदेश आत्मा की पवित्रता का उद्घोष है। तुम्हारी शुद्धता इसलिए नहीं कि तुम पाप नहीं करते, बल्कि इसलिए कि तुम साक्षी हो। साक्षी न कर्म करता है न फल भोगता है। जैसे सूर्य मलिन का जल को देखता है पर स्वयं उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा और शरीर मन की क्रियाओं की साक्षी हैं पर उसमें लिप्त नहीं होती। जब तुम देखते हो कि भीतर क्रोध उठ रहा है, तो जान लो वह क्रोध तुम नहीं हो। जब तुम कामना, भय या अंधकार को देख पाते हो, तो समझो कि तुम उससे परे हो। देखना ही शुद्धता है। यह दृष्टा बनना ही आत्मज्ञान है। शरीर और मन तो संसार से प्रभावित होते हैं, पर आत्मा सदा निष्कलंक, निर्विकार, शांत और पूर्ण रहती है।
इस साक्षी भाव में स्थिर होकर जीवन जियो तो संसार तुम्हें छू नहीं सकता। यही आत्मा की नित्य पवित्रता का गहन रहस्य है। मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा हूँ। यह शिक्षा अद्वैत वेदांत का सार है कि आत्मा और ब्रह्मा एक हैं। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न केवल अपने शरीर के भीतर हो, तुम तो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो। जैसे ही एक आकाश पर हर पात्र में समाया है, जैसे एक ही चैतन्य सभी जीवों में है, तुम न सीमित हो न खंडित। वृक्ष, पशु, मानव, तारे, सब में वही आत्मा है। जब तुम कहते हो मैं और कोई दूसरा भी नहीं, मैं कहता है मैं, दोनों में वही एक सत्ता बोल रही है। यह जान लेना कि मैं ब्रह्मा हूँ, ज्ञान का परम शिखर है। जब यह अनुभूति जागती है तो द्वेष, स्पर्धा, भय सब समाप्त हो जाते हैं। तब सभी में परमात्मा को देखना सहज हो जाता है। यही ज्ञान मुक्त करता है, यही दृष्टि से जीवन बदलता है। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं सत्य हूँ। तुम्हारा स्वरूप न प्रकाश है न अंधकार, वह न तो इससे परे है। प्रायः हम चेतना को प्रकाश से जोड़ते हैं और अचेतना को अंधकार से, लेकिन अष्टावक्र हमें इन द्वंद्वों से भी पार ले जाते हैं। वे कहते हैं कि तुम न प्रकाश हो न अंधकार, बल्कि तुम तो वह हो जो इन दोनों को देखता है। जैसे दिन और रात बदलते हैं, जैसे ही भाव, स्थिति और दृष्टि भी बदलती रहती है, पर जो इन सबका साक्षी है वह अपरिवर्तनीय है। आत्मा किसी गुण या स्थिति में नहीं बदलती, वह निर्गुण, निर्विकार, नित्य है। इसलिए न तुम उजाले में फंसो न अंधकार से डरो। जब तुम जान जाते हो कि मैं वह हूँ जो प्रत्येक अवस्था का साक्षी हूँ, तब शांति स्थिर होती है। यह जानना है कि आत्मा न किसी गुण की परिभाषा में आती है न सीमा में। यही तो वास्तविक स्वतंत्रता है। इसे और ध्यान से समझना कि जो आता जाता है वह तुम नहीं हो। जीवन में हम निरंतर अनुभव करते हैं, विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, सुख दुख आते हैं, फिर चले जाते हैं, पर जो सदा बना रहता है वही आत्मा है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो बदलता है, तुम वह हो जो सदा एक सा रहता है। जैसे नदी में जल प्रवाहित होता है पर नदी का पात्र स्थित रहता है, वैसे ही आत्मा अनुभवों का पात्र है, वह स्वयं उनसे अछूती रहती है। विचार आए चले गए, तुम वही थे। क्रोध आया गया, तुम वही थे। मृत्यु आएगी, शरीर छूटेगा, आत्मा वहीं बनी रहेगी। जो आता जाता है वह प्रकृति का खेल है। तुम प्रकृति नहीं, साक्षी हो। इस सत्य को जानकर ही भय का अंत होता है। तब मन परम शांति को पाता है। यही जानना आत्मस्वरूप की अनुभूति है। तुम्हारी सच्ची पहचान मौन में होती है। मौन में तुम जान जाते हो कि मैं कौन हूँ। अष्टावक्र मौन को वाणी से बड़ा बताते हैं। जब वाणी रुकती है तब आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है। बाहर के शोर में मैं खो जाता है, पर जब मन शांत होता है तब भीतर से जो मौन उठता है वही आत्मा की पहली झलक है। वह मौन कोई शून्यता नहीं बल्कि पूर्णता है। यह मौन बोलता है पर सब कुछ कह देता है। मौन में ही आत्मज्ञान की दीक्षा है। विचार रुके, शब्द, धर्म और जो बधे वह तुम हो। वह मौन जो चित्त की गहराई से में है वही आत्मा का द्वार है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, मौन में स्थित हो जाओ। शब्दों से परे जो है वही शाश्वत सत्य है। जो मौन डराता नहीं बल्कि मुक्त करता है, वहाँ न संघर्ष है न द्वंद्व, केवल शांति है। तुम समस्त नामों और रूपों से परे हो। नाम और रूप संसार के भ्रम है। अष्टावक्र सिखाते हैं, तुम इन सब से परे हो। तुम्हारा कोई रूप नहीं है पर तुम सब रूपों में हो। तुम्हारा कोई नाम नहीं है फिर भी सब नामों के मूल में तुम ही तो हो।
जैसे आकाश का कोई बांध सीमित नहीं है, उसे कोई बांध भी नहीं सकता, वैसे ही आत्मा को कोई सीमा नहीं बांध सकती। नाम और रूप शरीर से जुड़े हुए हैं, आत्मा तो निर्विकार है, निराकार है। जब यह ज्ञान होता है कि मैं किसी विशेषता में सीमित नहीं हूँ, तब अहंकार गलने लगता है। यही अंधकार और अहंकार मुक्ति का सबसे बड़ा अवरोध है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है तो सारी पहचानें मिट जाती हैं और वहीं पूर्ण स्वतंत्रता का आरंभ होता है। अष्टावक्र का यह सूत्र जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है। तुम साक्षी हो, दृष्टा हो। साक्षी होने का अर्थ है जीवन के नाटक को एक दर्शक की तरह देखना। जब तुम साक्षी बनते हो तब तुम घटनाओं से नहीं जुड़ते। दुख आता है तुम उससे देखते हो, सुख आता है तुम उसे भी देखते हो। दृष्टा वह है जो तटस्थ है, तुम करता नहीं, केवल देखने वाले हो। जैसे दर्पण के सामने जो आता है वह उसे दिखता है पर उससे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा संसार की हलचलों को देखती है पर स्वयं अछूती रहती है। जब तुम इस साक्षी भाव में ठहरते हो तब अशांति मिट जाती है। तुम समझ जाते हो कि जो हो रहा है वह बाहर है, भीतर तो बस एक गहरा मौन स्थिर है। यही बोध तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्त करता है। तुम निर्लिप्त हो जाते हो। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव ही निर्लिप्तता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से नहीं भीगता, वैसे ही तुम इस संसार में रहकर भी इसके प्रभावों से मुक्त हो। तुम्हारी आत्मा को न केवल कोई दुख छू सकता है, न कोई विकार दूषित कर सकता है। तुम शुद्ध चैतन्य हो। अज्ञानवश तुम स्वयं को शरीर या मन मान लेते हो, इसलिए पीड़ा का अनुभव करते हो। स्वयं को निर्लिप्त जानना ही परम सुख है। यह जानना कि मैं इस जगत का हिस्सा होते हुए भी इससे भिन्न हूँ, तुम्हें एक अनूठी स्वतंत्रता देता है। जब तुम निर्लिप्त होते हो तब तुम प्रेम तो करते हो पर आसक्त नहीं होते। तुम कर्म तो करते हो पर फल की चिंता नहीं करते। यही सहज समाधि की अवस्था है। अहंकार ही बंधन है। अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं कि जैसे तुम मैं कहते हो वही तुम्हारी बेड़ियां हैं। अहंकार का अर्थ स्वयं को एक सीमित इकाई मानना है। जब तक मैं है तब तक मेरा है, और जहाँ मेरा है वहीं भय और चिंता है। अहंकार ही कर्ता होने का भ्रम पैदा करता है। जब तुम कहते हो मैंने किया, जब तुम फल के उत्तरदायी हो जाते हो, लेकिन जब अहंकार गिरता है और तुम जानते हो कि सब कुछ परमात्मा या प्रकृति के माध्यम से हो रहा है, तब तुम हल्के हो जाते हो। अहंकार का त्याग ही मोक्ष है। यह शून्य होना ताकि तुम पूर्ण से भर सको। जब मैं मिटता है तभी वह प्रकट होता है। इस सत्य को स्वीकार करना ही अद्वैत मार्ग की पूर्णता है।